नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्नावली 4.4 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हमें करना क्या है? तुरंत यहाँ पे मान लेना है। माना आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई को माना गया है x मीटर। अगर चौड़ाई को x माना गया है तो लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। अब देखिए आम की बगिया जो है क्या कहा गया है कि 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो हमें क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल जो होगा इसका, किसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल? आम की बगिया का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो बगिया है आयताकार है, वर्गाकार नहीं होगा। अगर वर्गाकार होता तो दोनों भुजाएं बराबर होती। तो इससे ये पता चलता है कि जो आम की बगिया है, बगिया किस आकार की है? आयताकार है। तो हम लेंगे आयत का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है? 800। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से 800 को जब कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 400। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया? 400। जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ आएगा ±20। ये आएगा x का मान। मतलब x का मान हम एक बार प्लस में भी ले सकते हैं और एक बार माइनस में भी ले सकते हैं। x का एक मान हम प्लस में भी ले सकते हैं और एक माइनस में। अब प्लस माइनस कैसे आया? क्योंकि दोनों पक्षों का क्या किया गया है? यहाँ पे वर्गमूल लिया गया तो 400 का वर्गमूल 20 होगा। अब देखिए ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम कौन सा मान लेंगे? ये। तो बगिया की चौड़ाई जो है क्या है? बगिया की चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। लंबाई कितनी आ गई? लंबाई आ जाएगी 2 गुणे 20 यानी आ जाएगी 40 मीटर। तो हम लिख सकते हैं ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। यहाँ पे लिखेंगे ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी हो? 20 मीटर हो। यही हमें लिखना था यहाँ। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई है? 20 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसको भी हल करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आगे देखिए 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48।
दो मित्र हैं और उनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष है, तो अगर हम एक मित्र की आयु मान लेंगे तो दूसरे मित्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। क्या करेंगे? माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे यहाँ पे मित्र की वर्तमान आयु को मानेंगे। वर्तमान आयु जो है कितनी है? x वर्ष। अब देखिए, एक मित्र की आयु को x वर्ष मान लिया गया तो दूसरे मित्र की आयु को क्या माने? कहा यह गया है कि दोनों मित्रों के आयु का जो योग है 20 वर्ष है। अगर एक मित्र की आयु x वर्ष माना गया तो दूसरे मित्र की आयु को हम कैसे निकालेंगे? योगफल में से एक मित्र की आयु को घटा देंगे, ये दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 - x वर्ष। इतना करने के बाद देखिए क्या करना है हमें। इतना करने के बाद 4 वर्ष पहले भी निकालना है उनकी आयु। तो 4 वर्ष पहले क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? x - 4 वर्ष। और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु जो होगी, इसके आयु में से वर्तमान आयु में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 16 - x वर्ष। अब चलते हैं प्रश्नानुसार कहा गया 4 वर्ष पहले उनके आयु का जो गुणनफल है, तो 4 वर्ष पहले ये है उम्र और ये है इनका गुणनफल, x - 4 गुणे 16 - x बराबर कितना था? 48। तो जब गुणा कराएंगे ये आएगा 16x, x और x का माइनस में x², 16 चौके हो जाएगा 64, माइनस और ये हो जाएगा +4x बराबर 48। -x² को आगे कर लिया गया और उसके बाद 16 4 ये हो जाएगा +20x और -112 कैसे हुआ? 48 को इधर लाएंगे, -48 हो जाएगा और -64 112। तो हमें क्या पता करना है कि निम्न स्थिति संभव है। तो जो हमारा ये समीकरण बना है इसका हम कर लेंगे विविक्तर और वहाँ से ज्ञात हो जाएगा कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए हम a का मान निकालेंगे -1, b का मान 20, c का मान -112। तो d बराबर क्या होगा? b² - 4ac। b का मान 20 है, इसका करेंगे स्क्वायर, -4a का मान -1 है, c का मान -112। यहाँ पे 400 आएगा, इसका जब गुणा कराया गया तो -448, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वापस। तो 400 में 48 को घटाएंगे आएगा -48। ये जो मान है 0 से कम है और 0 से कम है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? हमें लिखना पड़ेगा एक लाइन यहाँ पे, इस समीकरण के मूल क्या हैं? काल्पनिक हैं। अतः इसका हल नहीं है, यही हमें लिखना है और इसके आगे नहीं हल करना है, क्योंकि मूल जो हैं काल्पनिक आ गए हैं इसके, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। प्रश्नावली 4.4 का अंतिम क्वेश्चन है और इसको भी हल करते हैं।
इसमें कहा गया है क्या परिमाप 60 नहीं होगा, यहाँ 80 होगा, 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे पार्क का आकार नहीं दिया गया है कि किस आकार का है, तो हम इसको आयताकार मान के लगा रहे हैं। क्या मान के लगा रहे हैं? आयताकार। तो देखिए अगर हम उसकी पार्क की चौड़ाई को मान लेते हैं कितना, पहले इसको शुरू करते हैं, हल करते हैं, तब देखते हैं आगे। माना पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। तो लंबाई कहाँ से निकालेंगे? तो लंबाई निकालने के लिए हम इसी परिमाप को उठा लेंगे, यहाँ से परिमाप को ले लेंगे और वहाँ से लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वहाँ पे लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई हम यही मान के लगा रहे हैं कि पार्क जो है आयताकार है, इस समय यही मान के लगाया जा रहा है। तो देखिए आयताकार यहाँ पे लिख लेते हैं आयताकार, या इसको नहीं लिखते हैं, सीधा हम लिखते हैं परिमाप। और वो परिमाप किसका होगा? परिमाप जो है 80 मीटर दिया गया है। तो हम इसका आकार कैसा मान के लगा रहे हैं? आयताकार। तो देखिए या इसको यहाँ पे लिख ही देते हैं कि आयताकार पार्क का परिमाप, आयताकार पार्क का परिमाप कितना है? 80। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। ये दिया गया है 80। कितना दिया गया है? 80। तो 2 गुणे 2 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ 40। लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई को x माना गया है, तो लंबाई यहाँ से आ जाएगी कितनी? 40 माइनस x, ये आ गया। तो चौड़ाई को x मान ही लिया गया था और लंबाई हमें मिल गई 40 माइनस x। आगे देखिए, अब इस क्षेत्रफल को रखेंगे। तो आयताकार यहाँ पे लिख लेते हैं, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी आई है 40 माइनस x और गुणे चौड़ाई को x माना गया है, बराबर में है 400। x का गुणा किया गया 40x हुआ इसमें, माइनस x स्क्वायर, बराबर में है 400। 400 को पक्षांतर कर लेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे, माइनस x स्क्वायर आगे कर लेंगे और प्लस 40x और माइनस में है 400, बराबर क्या हो गया? 0। इसी समीकरण को हल कर लेना है और लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो लंबाई देखो, इसको मतलब गुणा करने पर 400 और जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है? 40। तो 20 और 20 का अगर गुणा कर देंगे तो 400 आ जाएगा, 20 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो संख्या कौन सी मिली हमें? 20 और 20। तो इसी को लेना है, मतलब 20x प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 20x, अंत में लिखना है माइनस 400 बराबर 0। तो जब माइनस x को कॉमन लिया गया तो x माइनस यहाँ आएगा 20, यहाँ 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20 कॉमन लिया गया तो x माइनस 20 यहाँ भी आएगा। हम क्या करेंगे? माइनस x और प्लस 20 लिखेंगे एक ब्रैकेट में और x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे? हम x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो माइनस x प्लस 20 जब रखेंगे, माइनस x प्लस 20 बराबर 0, तो माइनस x बराबर होगा माइनस 20 और x बराबर आ जाएगा 20। एक आंसर तो ये आया। जब x माइनस 20 रखेंगे बराबर 0 तो x बराबर आएगा 20। दोनों आंसर सेम ही आएंगे,
मतलब x का जो मान आया है कितना आ गया है 20 और 20, मतलब कोई भी हम एक मान ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो लंबाई कितनी है, लंबाई जो है, लंबाई कितनी आई थी 40 माइनस, लंबाई कितनी आई माना गया था 40 माइनस एक्स मतलब 20, माइनस करेंगे आ गया 20। और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई को तो यक्स ही माना गया था मतलब 20, मतलब लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। तो हमें ऐसा पार्क बनाना संभव है, क्या लिखना है, ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो। क्योंकि लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो। और ये कब बनाना संभव है, जब परिमाप 80 मीटर होगा और क्षेत्रफल 400 मीटर होगा, तब हमें ऐसा पार्क बनाना संभव होगा कि लंबाई और चौड़ाई अगर समान होगा तभी परिमाप 80 मीटर आएगा और क्षेत्रफल 400 मीटर आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर लंबाई और चौड़ाई समान है तो हम ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर हो। और वो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, वह लंबाई और चौड़ाई होगी 20 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर आएगी। ऐसे ही इसको लिख लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। तो प्रश्नावली 4.4 में टोटल 5 ही क्वेश्चन थे। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और इस वीडियो में तीसरे क्वेश्चन को, चौथे क्वेश्चन को और 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। तो आज प्रश्नावली 4.4 समाप्त हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।